ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਪਰਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 80% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 390 ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। शर्मा ने दस्या कि अप्रैल ते मई खेतीबाड़ी लई घट उत्पादन वाले महीने ने ते आम तौर ते इस अरसे दी वरतों सरकार भंडार वधाउण लई करदी है। उन्होंने कहा कि इस नूं ध्यान विच रखदिआं पहलां ही लोड़ींदे दरामद प्रबंध कर लए गए ने। Gulf region is an important source for our country for import of 20 to 30% urea, 30% DAP, and also we get 50% of country's LNG imports from the region. Other key feedstocks such as ammonia, sulfur, sulfuric acid भी हमारे लिए बहुत important है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, जो कि प्रभावित है। इस प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट है उसमें काफ़ी उछाल आया है प्राइजेस में, इन सभी चीज़ों में, और हमारी फ्रेट और रिलेटेड कॉस्ट भी बढ़ी है। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, LPG ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 10 रुपए घटा दी है। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए रिड्यूस किया है। पर्शियन गल्फ में 18 भारतीय जहाज हैं इस वक्त और उसमें 485 इंडियन सीफेयर्स नाविक हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी सामुद्रिक घटना की सूचना नहीं है। पिछले 24 घंटों में 8 नाविकों को सेफ्टी भारत वापस लाया गया है साइन ऑफ के बाद, और डीजीकॉम कंट्रोल रूम से 32 कॉल और 89 ईमेल्स जो प्राप्त हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उस पर बातें रखी अपनी। प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में ऊर्जा व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले पर की निंदा की। दोनों नेताओं ने आज़ाद नौ परिवहन और जहाज के रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने पर भी बातचीत की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के युवराज को, वहाँ चूंकि हमारे बहुत बड़े भारतीय समुदाय रहता है, उसके देखभाल के लिए उनको धन्यवाद दिया।